इस वक्त कोरोना को लेकर इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है, ये समझने का और जानने का विषय है। हम सबको याद है, मुझे भी याद है और आपको भी याद होगा कि जब पहली बार कोरोना आया था तो हमें कुछ नहीं पता था कि है क्या, लेकिन उसका प्रकोप ऐसा था कि उसने सबको चौंका दिया। लेकिन लगा कि शायद अब हम बच गए हैं, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो उसने सबको रुला दिया। अब एक बार फिर से कोरोना को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। और आज की अगर बात की जाए, पिछले 24 घंटे की बात की जाए, तो कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और जब 5000 से ज्यादा केस 24 घंटे में सामने आए तो फिर चर्चा करना, बात करना, आपको बताना जरूरी हो जाता है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या अब तक हमारे देश में 5,30,916 हो चुकी है। शुरू से लेकर अब तक 5,335 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। और अगर पूरे 6-7 महीने का आंकड़ा निकाला जाए तो उसके बाद, उतने लंबे पीरियड के बाद, यह पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कोरोना पर बात करना। जब हम सब कुछ भूल चुके हों तो फिर ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है, बताना जरूरी हो जाता है, समझना जरूरी हो जाता है और हम सबके लिए एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होता, सब चलता रहता है। कब किसको क्या बीमारी हो जाए, कब किस तरह से कोई परेशान हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम, ये बात सच है। लेकिन किसी चीज को लेकर अगर सावधान किया जा रहा है, किसी चीज के हम भुक्तभोगी हैं, तो फिर हम उसको लेकर एहतियात बरतें, ये जरूरी माना जाता है, समझा जाता है। और इसलिए देश भर में कोरोना के केसेस को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार तेजी आ रही है। और 6 अप्रैल की अगर बात की जाए, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, तो आज हमारे देश में आज तक की तारीख में 25,587 केस हैं, एक्टिव केस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5 अप्रैल को 23,091 थी, जबकि 4 अप्रैल को इनकी संख्या 21,179 दर्ज की गई थी। वहीं केरल में अभी भी सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए तो केरल सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे में 5,335 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2,826 लोग कोरोना से उबरे भी हैं, सही भी हुए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। और रोज डेली की अगर बात की जाए, दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 3.38% और हफ्ते के हिसाब से पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो 2.79% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर शुरू से लेकर अब तक 5,30,916 हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, हमारे देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या अब तक 5,30,916 हो चुकी है। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर अब तक की महामारियों की बात की जाए तो अब तक की महामारियों में सबसे बड़े आंकड़ों में से एक हो सकता है कोरोना से मरने वालों की संख्या। और कोरोना का प्रकोप हम झेल चुके हैं, हम देख चुके हैं कोरोना किस तरह से कहर बरपाता है, उससे हम सब वाकिफ हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोरोना का इस तरह का खतरा बढ़ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको लेकर एक्टिव होगा, हरकत में आएगा। और कोरोना को लेकर 7 अप्रैल को बड़ी बैठक हो सकती है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात को लेकर चर्चा होगी कि आपके राज्य में कितने केस हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, अस्पतालों में क्या आपने अब तक अपडेट किया है, क्योंकि हमारे पास अब तक वक्त काफी रहा है। पहली लहर आई थी, किसी को नहीं पता कैसे निपटें, किस तरह के एहतियात करें। फिर दूसरी लहर आई तो बहुत हद तक हमें पता चल गया था कि हाँ ये चीजें हैं, इनसे हमें एहतियात बरत सकते हैं। लेकिन दूसरी लहर में हमें ऑक्सीजन की कमी और ये सारी चीजें नजर आई थी, बहुत सी दिक्कतें सामने आई थी। तो उसके बाद फिर अब हमारे सामने पूरा दृश्य है, पूरी तस्वीर है। हमारे सरकारों के पास भी सब कुछ पता है कि भाई हमें क्या क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरह के इंतजाम अस्पतालों में करने हैं। और पब्लिक को भी मालूम है कि किन चीजों से बचना है, किस तरह की गतिविधियों में रहना है, किस तरह की गतिविधियों में नहीं रहना। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक हो सकती है कल, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ। ये अब तक की खबर है।
अब हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में हरियाणा में नए केस 318 मिले हैं पिछले 24 घंटे में। और पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में, जो साइबर सिटी है, चमकता शहर है, हरियाणा की बड़ी पहचान है गुरुग्राम, वहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। एनसीआर में गुरुग्राम में 140 नए केस मिले हैं। सिर्फ गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 140 केस आए हैं और गुरुग्राम में कोरोना वायरस से एक मौत की खबर भी है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। वहीं हरियाणा सरकार का यह दावा है कि हम कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास सभी तरह के इंतजाम हैं। तो हरियाणा में भी 24 घंटे में 318 केस सामने आए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर, कोरोना की तैयारियों को लेकर, हरियाणा में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम है, सरकार कोरोना को लेकर किस तरह से नजर बनाए हुए है, मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। सारी चीज का एनालिसिस भी कर रहा है, सब नजर बनी हुई है। और अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कहा कि इस बारे में बार बार मीटिंग्स अपनी करें, वो कर रहे हैं। अभी उस प्रकार की बात तो नहीं है जो पहले एकदम पैनिक था। पैनिक होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, लेकिन सावधानी पूरी बरतेंगे। कुछ पेशेंट्स अभी डिटेक्ट हो रहे हैं भिन्न भिन्न अस्पतालों में, 500 के आसपास ऐसी संख्या है जो अलग अलग अस्पतालों में है। कहीं थोड़ा उस प्रकार के सिम्टम्स, जैसे पहले कोरोना के सिम्टम्स थे, उस प्रकार के समझे निकल रहे हैं, तो उसको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि भी सारी जो सावधानी कोरोना वाले वो ध्यान रखें। और देखिए, पहले भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने अच्छे प्रकार से कंट्रोल भी किया। बल्कि मैं अब भिवानी दौरे में मैंने तो ये सारा लोगों से चर्चा भी की। और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के यानी आह्वान पर जैसे साइंटिस्ट ने 2 वैक्सीन ये रिसर्च करके और न केवल अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई, बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष के लोगों का रहा है। उसमें हम किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति। देश में कोरोना के साथ साथ एक और बड़ी चर्चा हुई और वो चर्चा थी वैक्सीन को लेकर। लगभग हमारे देश में सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एक वैक्सीन तो सबको लग चुकी है, इतने इस तरह के आंकड़े। 2 वैक्सीन भी बहुत सारे 80% के आसपास, अलग अलग राज्यों की बात की जाए या देश की बात की जाए तो बताया जाता है कि लग चुकी है। इसके अलावा बूस्टर डोज भी सबको लग चुकी है। लेकिन इसी बीच हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर भी कुछ खबरें आ रही थी कि वैक्सीन खत्म हो गई है या वैक्सीन की कमी है। तो इस पर एक बड़ा बयान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आया है और उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई है तो दोबारा आ जाएगी। 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, यह स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, और 84% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। और अब बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और आगे आना चाहिए। सरकार वैक्सीन की व्यवस्था कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना को लेकर कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह से कोरोना को लेकर हम निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आती जाती रहती है, हमने मांग लिया, हमें मिल जाएगी। हमने 100% को पहली डोज लगा दी, लगभग 84% को दूसरी डोज लगा दी। अब जो बूस्टर डोज है वो लगाने के लिए लोग आगे आए। हम सारी जो वैक्सीन है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपको लगता है ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि रोज आंकड़े नए आ रहे हैं और डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं डराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, क्योंकि अब लगता है ये लगभग हमारे जीवन का हिस्सा बन गया कोविड। हमें इसके साथ रहकर जीना सीखना चाहिए। हमें अपने स्तर पर जो डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हाथ धोना है, बार बार ज़्यादा पानी पीना है, हमें वो अपने जीवन में लाना है। अभी मैंने केवल 100 से ज़्यादा गैदरिंग वालों को मास्क लगाने की पाबंदी की है। मैंने गैदरिंग करने से मना नहीं करा, गैदरिंग करिए लेकिन मास्क लगाइए। उसी प्रकार से सारा जो हेल्थ स्टाफ है उनको कहा है कि मास्क लगाओ। हम स्थिति का रोजाना अवलोकन। कोरोना का रियलिटी चेक, कोरोना का कहर, शहर शहर कोरोना का कहर, बहुत सारी बातें आ रही हैं। लेकिन इस बीच एक बात आप जरूर देखेंगे, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे देश के स्वास्थ्य मंत्री हो, अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी कोरोना को लेकर कुछ ना कुछ बात जरूर कर रहे हैं। और सबकी एक बात जरूर है, सब ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास हर तरह की तैयारी है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकारों ने इंतजाम किए हैं, अस्पतालों में पूरी तैयारियां हैं, लेकिन जो एहतियात
हमेशा से कोरोना को लेकर बताई गई हैं और जिसका फायदा भी हमें हुआ है, और ये सब हमारे लिए जरूरी है, इस बात को मानना पड़ेगा। अभी हम सब, मैं हूं चाहे आप हों, हम सब ये सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से बीमारी हो जाती है तो फिर हम घबरा जाते हैं। तो इसलिए हमें एहतियात जरूर बरतनी है। बाकी कब कुछ को क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगा लीजिए। कहीं इधर उधर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो हाथ जरूर धोइए। हर किसी से हाथ मिलाने के बाद, या ये कहा जा रहा है कि ना मिलाएं तो बेहतर है, इस तरह की कोशिश भी हो रही है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन हाँ, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में किस तरह के इंतजाम अस्पतालों में है, किस तरह की तैयारियां हैं, लोग किस तरह से कोरोना को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, तो हमने हरियाणा के अलग अलग जगहों से रियलिटी चेक करवाया। अलग अलग राज्यों का आपको हम दिखाते रहेंगे। हरियाणा में भी तेजी से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और कोरोना को लेकर खबरें अभी तक का रियलिटी चेक, कोरोना की तैयारियों को लेकर पड़ताल की हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर पहुंचे। कोरोना को लेकर हरियाणा कितना तैयार है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, पब्लिक जो मिल रही है उनका क्या कुछ कहना है, वो भी आपको दिखाते हैं अलग अलग जिलों की तस्वीरें। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। हम इस वक्त पानीपत के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं और कोरोना को लेकर पानीपत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारी की है उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम आइसोलेशन वार्ड के अंदर मौजूद हैं। पूरे हिदायत के तौर पर हम मास्क पहनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर पानीपत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयार किया गया है। और हम बात करें तो यहाँ पर एक बार देखिए, जो हेल्थ कर्मी हैं वो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है और अंदर बेड लगाए जा रहे हैं। तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों के चेहरे पर मास्क भी यहाँ पर लगे हैं और यहाँ पर ये पेस्ट कंट्रोल पूरे हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा है। और सबसे प्रमुख बात है, आइसोलेशन वार्ड के बाहर ये सबसे विशेष तौर पर यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। ये वो वार्ड है, हालांकि अभी तक इस वार्ड पर ताला लगा हुआ है और लेकिन अंदर हम बेड की संख्या की बात करें तो 20 से 22 की संख्या में यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बेड तैयार है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर रखी गई है, लेकिन अभी तक जो तैयारी है वो शायद अधूरी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टाफ यहाँ पर तैनात नहीं है, होने चाहिए थे। हालांकि जो है पीपी किट भी यहाँ पर देखिए आ चुकी है। पीपी किट है जो इमरजेंसी के वक्त पहनी जाती है, कोरोना केसेस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो ये वो वार्ड है। और ये वार्ड है, ये इमरजेंसी के बिल्कुल साथ में ये आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर तैयार किया गया है। इस वक्त जो हमारे साथ है नोडल ऑफिसर कोविड-19 के डॉक्टर वीरेंद्र ढांडा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसी तैयारी है, क्योंकि पैर पसारता जा रहा है कोरोना हरियाणा के अंदर, अपने जिले में क्या तैयारी है? पिछले जो रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं उसमें केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको देखते हुए और डीजी ऑफिस की तरफ से, एसीएस साहब की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने हमें अलर्ट किया है। उन्हीं दिशा निर्देशों की पालना करते हुए हमने आईसीयू को अपने तैयार कर रखा है। अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से जिन मरीज सिक मरीज है जैसे उन्हीं को एडमिट करना है, तो उसके लिए हम लोग अच्छी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले जो वेव्स निकली हैं उनके दौरान जो भी हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट आया था, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो सारा हम यूटिलाइज करेंगे और बेहतर सेवाएं देने की कोशिश की। अभी केसेस की बात करें सर, कंट्रोल में क्या आंकड़ा अपने जिले के अंदर 15 कल ही हमारे पास 6 केसेस पॉजिटिव आए, तो ऑन एवरेज 4 to 6, 8, 7, 6 ऐसे आ रहे हैं। तो लेकिन वो सिक पेशेंट नहीं है, तो उनको होम आइसोलेशन पे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी होम आइसोलेशन पे हम ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वार्ड तैयार किया जा रहा है, कितने बेड का ये वार्ड रहेगा? ये बेसिकली हमने अभी ना 16 to 18 बेडेड हमने आईसीयू वाला पोर्शन तैयार कर रखा है। उसके बाद एक्सटेंडेबल है, जैसी जैसी सूचना आएगी तो हम ऊपर आराम से इसको 70-80 तक लेके जा सकते हैं। कोरोना एक बार फिर डरा रहा है, आहट आनी शुरू हो चुकी है, लगातार केसों में इजाफा हो रहा है। सोनीपत की अगर बात कर ली जाए तो एक समय था कि 1 से 2 केस ही सामने आ रहे थे और कभी कभी केस ही नहीं होते थे। फिलहाल तस्वीरें सोनीपत के नागरिक अस्पताल की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब तादाद मरीजों की यहां भी बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 4 केस सामने आए हैं और जिनके बाद टोटल केस 14 सोनीपत में हो गए हैं। इनमें से एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है और सभी का इलाज घर पर ही
होम आइसोलेट में चल रहा है। जिसके बाद अगर बात कर ली जाए सोनीपत की, तो सोनीपत में ओपीडी का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारी इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। दवाइयों की बात करी जाए, दवाई काउंटर पर भी भीड़ है और ओपीडी जो डॉक्टर्स की हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। कहीं ना कहीं भीड़ है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं या अधिकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कोरोना की किसी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन देखना अब यही होगा कि जो कोरोना की पहले लहरें देखने को मिली उनके बाद कितना सुधार सोनीपत स्वास्थ्य विभाग में और इसके अलावा डॉक्टरों के दावों में आने वाले समय में दिखाई देता है, या फिर हालात जब बिगड़ जाएंगे तब ही ये जाग कर कुछ मरीजों के लिए करेंगे। यमुनानगर में भी अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो उनका कहना है कि कोरोना को लेकर उन्होंने तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और किसी भी तरह से लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय यमुनानगर के सिविल अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में ये आइसोलेशन वार्ड है और जो बेड है, बेडों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और स्टाफ भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर में 14 जो थे नए कोविड के मामले सामने आए हैं और 44 केस जो हैं वो एक्टिव अभी तक हो चुके हैं। और एक दुखद खबर ये भी है कि कोरोना से एक महिला की मृत्यु भी हुई है। खजूरी गाँव की रहने वाली 50 वर्षीय एक महिला की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है और हालांकि वो अस्थमा से भी पीड़ित थी और डॉक्टरों का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पहले कोरोना के हालात बने थे वैसे हालात ना बने, वैसे जो है लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि स्टाफ जो है वो अपना काम कर रहा है और किस तरह की तैयारियां हैं इनसे जानते भी हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। क्या अभी कोविड के पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? मैम क्या नाम आपका? परमजीत कौर। क्या तैयारी है मैम यहाँ? हम यहाँ पे हमने सारे इक्विपमेंट्स रख दिए हैं कोरोना के लिए। अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं और किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ऑक्सीजन वगैरह की कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं ऑक्सीजन वगैरह की। ऑक्सीजन की प्रॉपर हमारे पास। तो जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है यमुनानगर का, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि एहतियात रखें और जहां पर 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ है वहां पर मास्क जो है अनिवार्य है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना के नियमों की जिस तरह से पहले पालना होती थी उसी तरह से पालना की जाए ताकि इस जो कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी। हम सभी को मालूम है कि कोरोना से किस तरह की एहतियात बरतनी है, किस तरह से हमें कोरोना के साथ साथ चलना है। एक बात आपने सुनी होगी बार बार कि हमें कोरोना के साथ जीना है, लेकिन एक और बात है और वो बात यह कि एक बात हमेशा ही आती है सामने कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो पहले से ही क्यों अपडेट नहीं किया जाता, पहले से ही क्यों सावधान नहीं किया जाता। तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, आपके खैरख्वाह होने के नाते और जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं ये बताना जरूरी हो जाता है हम सब के लिए कि हमारे देश के लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे देश की जनता को पता हो कि हमारे देश में कोरोना की स्थिति क्या है। और ये बात हम सबको मालूम है कि कोरोना गया तो है नहीं, वो पहले से ही था, लेकिन अब ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 5000 केस पिछले 24 घंटे में 5335 केस सामने आए हैं। हर रोज कोरोना के केसेस में 1000 से 1500 की बढ़ोतरी हो रही है। यानी अगर हम पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा उठाकर देखें तो 3000, फिर 4000, फिर कभी 3500 और अब पिछले 24 घंटे में 5000। और यही वजह है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करनी है। कल उनकी ये बैठक होगी और उसमें कोरोना के हालात को लेकर चर्चा होगी और जब चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ गंभीर जरूर है, इसलिए ये चर्चा की जा रही है ताकि पहले से ही हम तैयारियां कर लें। अलग अलग शहरों की, जिलों की एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, वो भी। पीजीआई में जो तैयारियां की गई हैं वो पहले से प्रिकॉशनरी कदम उठाए गए हैं। ये सी ब्लॉक में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का ये सी ब्लॉक है। यहाँ पर इसको इस पूरे ब्लॉक को रिजर्व किया गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं अंदर का नज़ारा क्या है। हमारी जो डॉक्टर्स से बात हुई यहाँ की तैयारियों के बारे में, तो डॉक्टर्स ने बताया कि
कुल 4 प्लान बनाए गए हैं, ए, बी, सी और डी। फिलहाल जो प्लान ए है उसको सक्रिय कर दिया गया है, प्लान 1 जिसे कहा जा रहा है उसको सक्रिय कर दिया गया है। और एमएस ने बताया कि हम लोग हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, इसको लेकर पहले ही हम लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेना चाहते हैं ताकि अगर कोई पेशेंट आए तो उसको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए पीजीआई प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारियां करके रखना चाहता है। सी ब्लॉक को खास तौर से रिजर्व किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर्स की टीम है, पीपीई किट पहनकर पूरी तरह से अलर्ट हैं। और ये जो सस्पेक्टेड मरीज अगर कोई आता है तो उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। बाकायदा बेड की अगर बात करें तो बेड की पर्याप्त संख्या में बेड हैं। ऑक्सीजन की खास तौर से बताऊंगा कि मैं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि सेकंड वेव जब आई तो ऑक्सीजन की खासी कमी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा वार्ड 24 को खास तौर से खाली रखा गया है, रिजर्व रखा गया है कि अगर किसी पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है तो उसके लिए वार्ड 24 रहेगा। आईसीयू के बारे में डॉक्टर्स का दावा है कि डे केयर विभाग जो था उसमें आईसीयू की पूरी पर्याप्त व्यवस्था है। और ख़ास तौर से ये हिदायत है कि इसको जरा सा भी हल्के में ना लिया जाए। एमएस डॉक्टर ईश्वर सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। सावधानी में ही बचाव है, ये जो एमएस हैं उनका कहना है। इस सी ब्लॉक में जो आप देख रहे हैं ये व्यवस्था, ये मरीज की जांच की जा रही है। और डॉक्टर्स को अगर देखें तो पीपीई किट के साथ डॉक्टर्स पूरी तरह से अलर्ट नज़र आती है। ये फिलहाल सी ब्लॉक का नज़ारा है। और देखते हुए कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था की गई है वो अपने आप में एक लोगों के लिए एक संदेश भी है कि पीजीआई प्रशासन पहले से तैयारियां करके बैठा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग तैयार हैं, आप लोग भी सावधानी रखिए, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। महेंद्रगढ़ जिले का स्वास्थ्य विभाग बड़ा सतर्क नजर आ रहा है। उन्होंने महेंद्रगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने, सिविल हॉस्पिटल ने कोरोना को लेकर पूरी तरीके से सभी तैयारियां की हुई है। पूरा स्टाफ लगा हुआ है और जो कोरोना के वार्ड है उनके अंदर सभी तरीके के इंतजामात और तैयारियां पे लगे हुए हैं। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी को लेकर महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप यादव हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर जिस प्रकार से कोरोना दोबारा से पैर पसार रहा है तो आपने उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां की? सर हमने मरीजों को दोबारा से फ्लू कोरोना खोल दिया, हमने मरीजों की स्क्रीनिंग करने के लिए। हमारे पास 8 वार्ड ऑक्सीजन वाले हैं। पीएचसी प्लांट का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 20 सिलेंडर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास है, 70 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो सभी रेडी बिल्कुल सही अवस्था में है। और वैक्सीन काम भी चल रहा है और सैंपलिंग काम भी कोरोना काम चल रहा है। डॉक्टर साहब जिस प्रकार से जो सैंपल लिए जा रहे हैं सैंपल में कैसा निकल के आ रहा है? अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट पॉजिटिव सब नेगेटिव आ रहे हैं अभी तक। और बाकी जो वेंटिलेटर वगैरह जो बाकी सुविधाएं हैं जो आपने बताया, कंसंट्रेटर वगैरह सब चीज रेडी है? हाँ सब रेडी है जी हमारे पास। अगर किसी तरीके का एकदम से अगर कोई कोरोना के मरीज आ जाए तो उनको इलाज के लिए यहाँ संभव है? जी हम तैयार हैं जी। इन्होंने बताया कि जो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है, सैंपलिंग का काम चल रहा है और बाकी जो कोरोना के जो वार्ड हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जो भी सुविधाएं चाहिए कोरोना के मरीज को वो सारी इनके पास पूरी तरीके से मौजूद है और रोज सैंपलिंग हो रही है। लेकिन अभी तक महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। अगर कोरोना पॉजिटिव कोई आता है तो उनके इलाज की पूरी पुख्ता व्यवस्था है। दिल्ली एनसीआर के नजदीक गुरुग्राम में भी कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में 140 नए मामले सामने आए हैं और हर दिन हम देख रहे हैं कि 100 से ज्यादा करीब मामले गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां की हुई हैं, इसी का जायजा लेने के लिए खबरें अभी तक की टीम पहुंची है गुड़गांव के सिविल अस्पताल में, जहां पर सिविल अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड जो है कोरोना के पेशेंट के लिए तैयार किया गया है, जिसमें अभी फिलहाल 14 जो है बेड यहां पर बनाए गए हैं। हम उन तस्वीरों को भी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के पेशेंट के लिए बेड तैयार किए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी पेशेंट जो है सिविल अस्पताल में भर्ती नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है, क्योंकि समय रहते ही कोरोना के पेशेंट को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां यहां पर की हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इसी तरह अलग अलग जो कैबिन है वो यहां पर
बनाए गए हैं और एक कैबिन के अंदर 2 बेड जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और जो बीच में जो पार्टीशन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है ताकि जो कोरोना के जो पेशेंट जब यहाँ पर भर्ती होंगे तो उसके लिए पार्टीशन भी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि एक पेशेंट जो है दूसरे पेशेंट से जो है अलग रह सके। इसके लिए ये पार्टीशन जो है तैयार किए गए हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कैबिन टाइप जो है वो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिस तरह एक बेड में यहाँ पर जो है कोरोना का पेशेंट रहेगा, उसके बाद ये ड्रॉर जो है ये बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है इसी तरह से ये पार्टीशन दिया हुआ है, यहाँ पर वो बेड रहेगा। ये तमाम आइसोलेशन वार्ड जो है में ये बेड जो है तैयार किए गए हैं। अलग अलग कैबिन जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। टोटल अभी तक 14 बेड यहाँ पर कोरोना के पेशेंट के लिए तैयार किए जा चुके हैं। फिलहाल 18 जो मरीज हैं वो गुरुग्राम के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें ज्यादा लक्षण नहीं है। इसलिए जो है तमाम उन लोगों को हिदायत भी दी गई है कि जिनको खांसी और जुकाम है वो भी अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि समय रहते ही यदि ये पेशेंट को ये पता लग जाए कि उसमें कोरोना है तो और अन्य लोगों से जो है इस कोरोना से जो है बचा जा सकता है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग ये भी अपील कर रहा है कि कोरोना के जो भी मामले जो सामने आ रहे हैं, यदि आसपास आपके इलाके में कि कोई भी पेशेंट है उसमें आपको कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग को जागरूक करें। हालांकि इस समय जो सैंपलिंग है वो सिविल अस्पताल में 24 घंटे जो है की जा रही है उन सभी मरीजों के लिए जिनको खांसी है, जुकाम है, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि सभी को जो है अपना सैंपल कराना जरूरी है। अच्छा, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो केस सामने आ रहे हैं वो गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं। रोज 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 140 केस सामने आए हैं कोरोना के। ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना को लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने गुरुग्राम के सीएमओ से बातचीत की। वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की तैयारियों की बात कर रहे हैं, कोरोना को लेकर क्या कुछ और बता रहे हैं, वो सुनते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है तो वहीं गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 140 नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से कोरोना अपनी रफ्तार तेज कर रहा है। हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में हर दिन 100 से ज्यादा के करीब मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इन मामलों को और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी? बिल्कुल, कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है और हमारे पास एट प्रेजेंट एक्टिव केसेस 500 हैं और 100 या 140 की बजाय मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आज हम 200 या उससे भी ज़्यादा केसेस आ सकते हैं, क्योंकि जो नया वेरिएंट है जो जीनोम सीक्वेंस के से पता चला है और जो है तो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और एक बार हम सभी जो सोशल अप्रोप्रिएट या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम भूल चुके थे उसकी वजह से और बदलते मौसम की वजह से कोविड के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। यह हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले हम जहां 1000 या 1200 के करीब टेस्ट करने पड़ रहे थे हमें जब हमारे केसेस 100 से कम थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 2000 तक टेस्टिंग करी जाए। कल हमने 1800 टेस्ट किए थे, आज 2000 या उसके आसपास टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, हम देख रहे हैं कि ये जो मौसम है वो खांसी और जुकाम का भी काफी है, तो जिन लोगों के आप सैंपल ले रहे हैं वो किन लोगों के सैंपल ले रहे हैं और सैंपल क्या केवल सिविल हॉस्पिटल में ही ले रहे हैं या जिस तरह पहले आपने कई तरह के अभियान जो चलाए थे उसके अकॉर्डिंग भी ले रहे हैं? जहाँ तक सवाल है कि जो सिम्टोमेटिक हैं
वो सभी अपना टेस्ट तो करवा ही रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जैसे मैंने बताई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग जो है सिविल हॉस्पिटल में 24 आवर्स है। उसके अलावा सभी यूपीएससी में और पीएचसी में सैम्पलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। यदि आने वाले दिनों में केसेस में और इजाफा होता है तो चाहे हम कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ कैंप मोड में भी, जैसे पहले हमने बाज़ारों में या मॉल्स में सैम्पलिंग की थी, वो भी दोबारा शुरू करने का विचार कर सकते हैं यदि केसेस में और इजाफा होता है तो। सैम्पलिंग अभी यूपीएससी, पीएचसी और सिविल हॉस्पिटल में 24/7 अवेलेबल है। सिम्टम्स के साथ अगर कोई फैमिली कॉन्टैक्ट्स है उनके साथ भी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने अब छोड़ दिया है। हम देख रहे हैं कि गुड़गांव के भीड़ भाड़ इलाके, सदर बाजार में कहें, मॉल्स में कहें, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं। इस समय मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना कितना अनिवार्य है? बेहद आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही आज हम ये नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं जिसमें सभी स्थान, उसमें सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, पब्लिक या प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में तो मास्क कंपलसरी होगा ही होगा। 100 से ज़्यादा जहां पर भी लोग एकत्रित होंगे वहां पर भी मास्क पहनना कंपलसरी है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में मॉल्स और थिएटर्स या ऑफिसेज जो बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं और जहां फुटफॉल जैसे मिनी सेक्रेटरीट है या कोर्ट कम्प्लेक्स है, ऐसी सभी जगह पर मास्क पहनना और सोशल अप्रोप्रिएट या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने सर पहले भयानक स्थिति देखी, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे बेड को लेकर हो, तो इससे पहले वो स्थिति लोगों को ना देखनी पड़े, तो स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कितने ऐसे आइसोलेशन सेंटर तैयार किए हैं या कितने अभी तक आप लोग इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाले लोगों को? 10 और 11 तारीख को इसमें न केवल गुरुग्राम में बल्कि प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इसके ऊपर मॉक ड्रिल की जानी है और सभी फैसिलिटी जो हमारी पहले से वर्किंग थी उनको एक बार ड्राई रन करके देखा जाएगा। तो अभी, लेकिन मैंने पहले भी बताया, आप भी बताया, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति नहीं। आपने सुना डॉक्टर वीरेंद्र यादव, गुड़गांव के चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिनका कहना है कि हालांकि कोरोना के जो ये मामले बढ़ रहे हैं ये पैनिक क्रिएट करने वाले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो बात सीधी सी ये है कि इस वक्त कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है, तैयारियां की जा रही हैं और हम सबके लिए जरूरत है कि हम एहतियात बरतें। जिस तरह की एहतियात हमने पहले बरती थी, चाहे जो भी हो, लेकिन हमें कोरोना के नियमों के जो पहले से पालन हम कर रहे थे उस तरह का पालन फिर से करना है। इसके अलावा खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह की बीमारी इस वक्त ज्यादा हो रही है, वायरल हो रहा है। तो डॉक्टरों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि इस तरह के सिम्टम है तो आप कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ जरूरी यह है कि जैसे ही आपको इस तरह के सिम्टम नजर आए, लक्षण नजर आए, तो फिर आप अपने आप को अलग कर लें, अपने परिवार के लोगों से थोड़ा अलग कर लें और अगर 3-4 दिन लगातार इस तरह की चीजें आपके अंदर बनी तो फिर आप कोरोना टेस्ट करा लें, क्योंकि वायरल भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा की बात भी हो रही है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत बरतना है, अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। खबरें अभी तक के साथ बने रहिए और भी खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।